सर्वेभ्यो नमो नमः। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सरजी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से NCERT की कक्षा 6 की संस्कृत पुस्तक रुचिरा के 7वें पाठ बकस्य प्रतिकारः के अभ्यास कार्य को करेंगे। अभ्यास कार्य शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं अथवा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सप्तमः पाठः बकस्य प्रतिकारः अभ्यास कार्यम। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1, उच्चारणम कुरुतो। नीचे दिए गए शब्दों का हमें उच्चारण करना है, लेकिन साथ ही साथ इन शब्दों को लिख करके इनके हिंदी अर्थ भी लिखेंगे, क्योंकि ये सारे अव्यय पद हैं। यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, अत्र यहाँ, अन्यत्र दूसरी जगह, यदा जब, तदा तब, कदा कब, एकदा एक बार, च और, अपि भी, अद्य आज, स्वः आने वाला कल, ह्यः बीता हुआ कल, प्रातः सुबह, अहर्निशम सुबह शाम, अधुना अब, एव ही, कुतः कहाँ, सायं शाम। आइए प्रश्न संख्या 2 देखें। मंजूषातः उचितम अव्ययपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतु। मंजूषा से उचित अव्यय पदों को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अद्य आज, अपि भी, प्रातः सुबह, कदा कब, सर्वदा हमेशा, अधुना अब। आइए रिक्त स्थान की पूर्ति करें। भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। भ्रमण स्वास्थ्य के लिए होता है। तो किस समय भ्रमण? प्रातः अर्थात सुबह का जो भ्रमण होता है वो स्वास्थ्य के लिए होता है। सत्यम वद, सत्य बोलो। सत्य कब बोलो? सर्वदा अर्थात हमेशा, हमेशा सत्य बोलो। त्वम रिक्त स्थान मातुल गृहम गमिष्यसि। तुम मामा के घर जाओगे। तो कब जाओगे? कब अर्थात कदा। तो हमारा जो शब्द बनेगा, त्वम कदा मातुल गृहम गमिष्यसि। घ नंबर, दिनेशः विद्यालयं गच्छति। अहम तेन सह गच्छामि। दिनेश विद्यालय जाता है, मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ। तो भी की संस्कृत क्या होती है? अपि। तो हमारा वाक्य बन जाएगा, दिनेशः विद्यालयं गच्छति, अहम अपि तेन सह गच्छामि। अगला, विज्ञानस्य युगः अस्ति। अब विज्ञान का युग है। तो अब के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? अधुना। च नंबर, रविवासरः अस्ति। रविवार है। तो अद्य अर्थात आज रविवार है। आइए प्रश्न संख्या 3 करते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखतु। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर लिखना है। श्रृगालस्य मित्रम कः आसीत्। सियार का मित्र कौन था? तो हमने कथा में पढ़ा था सियार का मित्र बकुला है। तो उत्तर देंगे हम, श्रृगालस्य मित्रम बकः आसीत्। ख नंबर, स्थालीतः कः भोजनम न अखादतो। थाली से कौन भोजन नहीं खाया? तो हमने कथा में क्या पढ़ा था? बकुले ने थाली से खाना नहीं खाया। तो हम उत्तर लिखेंगे, स्थालीतः बकः भोजनम न अखादतो। आइए ग नंबर देखें। बकः
शृगालायो भोजने किम अयच्छत। बकुला सियार के लिए भोजन में क्या परोसता है या क्या देता है। तो उत्तर लिखेंगे बकः शृगालायो भोजने संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत। बकुला सियार के लिए भोजन में छोटे मुख वाले कलश में खीर दिया या परोसा। घ नंबर शृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति। सियार का स्वभाव कैसा होता है। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे शृगालस्य स्वभावः कुटिल स्वभावः, अर्थात जो सियार का स्वभाव होता है वह कुटिल स्वभाव होता है। तो ये थे हमारे प्रश्न नंबर 3 के सारे प्रश्न। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 4। पाठात् पदानि चित्वा अधो लिखितानां विलोम पदानि लिखत। अर्थात नीचे जितने भी ये शब्द दिए गए हैं इन शब्दों के विलोम शब्द हमें लिखना है। एग्जाम्पल के लिए शत्रुहु, तो शत्रु का विलोम मित्रम। इसी प्रकार सुखदम, तो सुखदम का विलोम दुखदम। दुर्व्यवहारः, इसका विलोम शब्द होगा सद्व्यवहारः। शत्रुता, शत्रुता का विलोम शब्द होगा मित्रता। सायं प्रातः, अप्रसन्नः प्रसन्नः। असमर्थः समर्थः। यहाँ पर विसर्ग नहीं है तो आप लोग इसमें विसर्ग लगा लेंगे। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 4 में जो विलोम पद हैं वो हमारे पूरे हुए। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथां पूरयतु। मंजूषा से उचित पदों को लेकर के चुन करके कथा की पूर्ति करना है। अर्थात प्रश्न संख्या 5 में एक कथा है जिसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको चुन करके हमें कथा के रिक्त स्थानों को भरना है। तो आइए सबसे पहले कथा को समझते हैं। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं एक प्यासा कौवा होता है जो जल बहुत ढूंढता है लेकिन उसे जल की प्राप्ति नहीं होती है। अंत में उसे एक घड़ा दिखाई देता है जिसमें पानी बहुत नीचे होता है। कौवा पीने में समर्थ नहीं हो पाता है, लेकिन पास में पत्थर के कुछ टुकड़े पड़े थे जिसे उठा करके कौवा उस घड़े में डालता है और इस तरीके से घड़े का जो पानी है वो ऊपर आ जाता है। कौवा पानी पी करके अपना प्यास बुझाता है। तो आइए इस कथा में जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करते हैं। तो आइए कथा को पढ़ते हैं और उसके रिक्त स्थान को भरते हैं। एकदा एकः काकः पिपासितः आसीत्। एक बार एक कौवा प्यासा था। सः जलं पातुम् इतः ततः अभ्रमत। वह जल पीने के लिए इधर उधर घूमता है, परम कुत्रापि जलम न प्राप्नोत। परंतु कहीं भी उसे जल नहीं प्राप्त होता है। बच्चों यहाँ कुत्राणी लिखा हुआ है, इसकी जगह आप कुत्रापि कर लेना। अन्ते सः एकम घटम अपश्यत। अंत में वह एक घड़े को देखता है। घटे स्वल्पम जलम आसीत्। घड़े में बहुत कम पानी था। अतः सः जलम पातुम असमर्थः अभवत। इसलिए कौवा जल पीने में समर्थ नहीं होता है। सः एकम उपायम अचिंत्यत। उसने एक उपाय सोचा। सः पाषाणस्य खंडानि घटे अक्षिपत। वह पत्थरों के टुकड़ों को घटे में डालने लगा। एवं क्रमेण, इस क्रम में घटस्य जलम उपरि आगच्छत। घड़े का पानी ऊपर आ जाता है। काकः जलम पीत्वा संतुष्टः अभवत। कौवा जल पीकर संतुष्ट हुआ। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति। इसलिए सही ही कहा गया है
कि परिश्रम करने से ही काम पूरे होते हैं, न तो मनोरथ ही, ना कि विचार करने से। तो आइए अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है तत्सम शब्दान लिखत, अर्थात नीचे कुछ तद्भव शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के हमें तत्सम शब्द लिखना है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के समान होते हैं, अर्थात संस्कृत के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं और जो हिंदी के शब्द हैं उनको तद्भव शब्द कहते हैं। तो आइए तद्भव शब्दों के तत्सम शब्द लिखें। कौआ का कहा, मक्खी मच्छिका, बंदर वानरहा, बगुला बकह, चोंच चंचूहू, नाक नासिका। तो बच्चों इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 6 भी पूरा होता है। साथ ही इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर हमने कर लिए हैं। आशा करता हूँ इस पाठ के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।